हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द फास्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम. आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कैटन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम कैटन. और हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, या फिर अगर करेक्ट है तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 और नॉट. तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, बेसिकली फास्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू में कर लेते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ये हो जाता है एल्यूमिनियम का. फिर आपका हो जाता है मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2. तो बेसिकली ये 3s2 है, मतलब ये फुलफिल्ड है, लेकिन यहाँ पर वैसे हाफ फील्ड या फिर फुलफिल्ड नहीं है. इसीलिए द फास्ट एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम, दैट इज करेक्ट. मतलब मैग्नीशियम का आपका आयनेशन एंथैल्पी जो है, एनर्जी जो है, फास्ट आयनेशन एनर्जी ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. सो मैग्नीशियम का ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. ये सही है. फिर चलते हैं, आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कैटायन स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन. एल्यूमिनियम कैटायन मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम कैटायन मतलब Al3+ और मैग्नीशियम 2+. अगर हम बात करते हैं बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका 13 प्रोटॉन रहता है और यहाँ पर आपका 12 प्रोटॉन रहता है. सो 13 प्रोटॉन रहने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम 2+. सो आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन. सो बोथ द explanations आर करेक्ट हियर. एंड अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट द स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आयोनिक रेडियस से आयनेशन एंथैल्पी is not related. That's why we can say that the option number B is the right answer in this question. I hope you might have understood the concept of this question. Thank you and all the best.